ओ शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त ज्ञान के सागर पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा की परम प्रिय संतान प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज आज बाबा ने कहा है, मीठे बच्चे, भगवान जो है जैसा है उसे वैसा पहचान कर, यथार्थ पहचान कर उसको याद करो, तो इससे बुद्धि विशाल हो जाती है। जिंदगी में ट्रुथ, सत्य, एक्यूरेसी, यथार्थता एंड प्रिसीजन, सूक्ष्म स्तर पर किसी चीज का ठीक होना, इन तीनों चीजों का बहुत महत्व है। ट्रुथ, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। वैज्ञानिक भी इन तीनों बिंदुओं पर कार्य करते हैं और आध्यात्मिक साधक भी इन्हीं तीनों बिंदुओं पर कार्य करते हैं, वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं अपने साथ कि ये चीज में एक्यूरेसी और प्रिसीजन आए। संकल्पों के स्तर पर भी ऐसा ही होता है। सबसे महत्वपूर्ण है सत्य, रियलिटी, टू नो द ट्रुथ, रियलिटी का रियलाइजेशन। उसके साथ साथ जीवन में, जैसे कि ऊपर बताया, एक्यूरेसी, यथार्थता होनी चाहिए, प्रिसीजन होना चाहिए, हम बिल्कुल प्रिसाइज हों, एग्जैक्टनेस होनी चाहिए। हमारे विचारों में भी जो हमारी थिंकिंग है, हम देखें वो कितनी ट्रुथ पर आधारित है, कितनी इमेजिनेशन पे आधारित है, कितनी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी से भरी हुई है। रियलिटी पे बेस्ड होनी चाहिए। हमारे विचारों में, हमारी वाणी में, हमारी भाषा कैसी है, कितनी एक्यूरेट हम भाषा बोलते हैं या किसी को हर्ट कर देते हैं। हमारे कर्मों में इन तीन बिंदुओं से हमारे विचार जो हैं ओतप्रोत होने चाहिए, अर्थात एक्यूरेट भी हों, ट्रुथफुल भी हों और प्रिसाइज भी। यही साधना है, यही तपस्या है। इन सब का बैलेंस होना चाहिए लाइफ में। बाबा कहते हैं, स्वयं का भी यथार्थ दर्शन करो, स्वयं को भी जानो, और परम पिता परमात्मा का भी यथार्थ दर्शन करो। दुनिया में तो अनेकानेक मान्यताएं हैं, लेकिन परमात्मा निराकार है, उसको ही याद करना है। नो दाई सेल्फ एंड नो द सुप्रीम गॉड फादर। आत्मा परमात्मा दोनों ही कॉन्सियंट एनर्जी हैं, चैतन्य ऊर्जा हैं, आत्मा भी और परमात्मा भी। आत्मा में इम्प्योरिटी ड्यू टू वाइसिस, काम, क्रोध आदि विकारों के कारण, आत्मा में वीकनेस आने के कारण कई प्रकार के विकार आ जाते हैं। लेकिन गॉड इज एवर प्योर। परमात्मा हमेशा पवित्र है, वो कभी दूषित नहीं होता। दोनों आत्मा और परमात्मा रूप स्वरूप से एक जैसे हैं। रूप दोनों का ज्योति स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है दोनों। इसलिए मंदिरों में ज्योतिर्लिंगम, शिव की आराधना, उपासना करते हैं। श्री कृष्ण और श्री राम ने भी उस निराकार मूर्ति ज्योतिर्लिंगम शिव की अर्चना वंदना की। श्री राम ने रामेश्वरम में और श्री कृष्ण ने गोपेश्वरम में उसकी अर्चना वंदना की। श्रीमद् भगवत गीता में भी आया है कि परमात्मा कैसा है, वो है आदित्य वर्णम तमसः प्रस्तात्। वो आदित्य वर्ण जैसा है, सूर्य जैसा
है, वो सूर्य जैसा प्रकाश स्वरूप है। वो अंधकार से परे है, तमसः प्रस्तात्। परमात्मा अंधकार से परे है, प्रकाश स्वरूप है। परमपिता परमात्मा को गरीब निवास भी कहा जाता है। प्रश्न उठता है, गरीबी कौन सी है? गरीबी केवल धन की ही नहीं होती, गरीबी मन की भी होती है। मन की गरीबी अर्थात शुभ विचारों, शुभ भावनाओं, सद्गुणों का अभाव। इसके अभाव से मनुष्य दुखी हो जाता है, क्योंकि हमारी थॉट्स का ओरिजिन हमारे माइंड में होता है। उसके अनुसार ही हमारे संस्कार और कर्म बनते हैं, और जैसे कर्म वैसे संस्कार, जैसे संस्कार वैसे कर्म हो जाते हैं। तो हम पाप कर्म करते हैं, जिसका परिणाम होता है कि एक इंसान बहुत शाहूकार है, एक आदमी बिल्कुल गरीब है, दुखी है, परेशान है, रोगी है। ये सब सजाएं हैं। तो उसको दूर करने का परमानेंट उपाय सद्ज्ञान है। जब तक सत्य ज्ञान को आत्मसात करके हम श्रेष्ठ कर्म नहीं करेंगे, तब तक जीवन में आनंद के, खुशी के, स्वास्थ्य के फूल नहीं खिल सकते। तो बाबा कहते हैं कि मनुष्य दुखी क्यों है? क्योंकि उसके मन में शुभ विचारों, शुभ भावनाओं, सद्गुणों का अभाव है। अशुभ चिंतन, नकारात्मक चिंतन तथा भावनाएं जीवन में दुख को जन्म देती हैं। जिन आत्माओं में ज्ञान का अभाव है, प्रेम का अभाव है, पवित्रता का अभाव है, सही अर्थों में वही गरीब आत्माएं हैं। जिनमें ज्ञान नहीं, समझ नहीं है, प्रेम नहीं है, घृणा है, नफरत है, नेगेटिविटी है, वाइसेस, वही गरीब है। भगवान आकर ये आध्यात्मिक गरीबी दूर करते हैं, ये भीतर की गरीबी भगवान आके दूर करते हैं, हमें ज्ञान देते हैं। जो पतित विकारी गरीब आत्माएं हैं, सही अर्थों में वही गरीब है। जो पतित विकारी आत्माएं हैं, उनको ज्ञान योग का दान देकर उनको पावन, निर्विकार बनाकर सच्चे अर्थों में साहूकार बना देते हैं, अमीर बना देते हैं। तो गरीबी को दूर करने का जो वास्तविक उपाय है, वो है केवल धन की गरीबी दूर नहीं करना, अपितु पहले मन की गरीबी दूर करना। जो मन से गरीब हैं, जिनमें विकार बहुत हैं, जो दूसरों को दुख देते हैं, वही गरीब है। भगवान आकर ऐसी विकारी आत्माओं को भी श्रेष्ठ बनाता है, यही उनकी गरीबी को दूर करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलज बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते, चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु।